हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव राय एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज एकेडमी में। और आज हम लोग बात करेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का सबसे इम्पोर्टेंट कॉजेज, और वो है इमीडिएट कॉजेज। ये इमीडिएट कॉजेज जहां से वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगा, और ये इमीडिएट कॉजेज है सेरजेवो क्राइसिस। ठीक है, सेरजेवो क्राइसिस जिसे हम इमीडिएट कॉजेज के नाम से जानते हैं। ओके, यहाँ क्या है ये सैरजेवो क्राइसिस, या कौन सी घटना घटी जिसकी वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। और वो घटना थी ऑस्ट्रिया हंगरी के राजकुमार, जिसका नाम था ऑर्डियो फ्रांसिस फर्डिनेंड। ठीक है, ये फर्डिनेंड साहब गए हुए थे कहाँ पे बताइए, वो गए हुए थे बोस्निया। ओके, कहाँ गए हुए थे? बोस्निया, जिसका कैपिटल है सराजेवो। ओके, ये सराजेवो गए हुए थे, लेकिन वहाँ पे ये घटना घट गई। कि उनको 28 जून 1914 में किसी ने गोली मार दी। 28 जून 1914 में ओके, उनको गोली मार दी। कहा जाता है, जांच पड़ताल के बाद पता चला कि वहाँ के कुछ सीक्रेट सोसाइटी जिसका नाम था ब्लैक हैंड या तो यूनियन ऑफ डेथ। ये दोनों ने, यानी ये जो सीक्रेट सोसाइटी है उसके एक शख्स ने गोली मार दी। इससे ऑस्ट्रिया हंगरी गुस्से में आ गया, भाई वहाँ का राजकुमार था, ऐसे कैसे गोली मार देंगे। तो वो पहुँच गया बोस्निया और उनको धमकाने, यानी सर्बिया। ओके, उसको धमकाने कि भैया मार कैसे दिया, या तो आप हमारे 11 डिमांड पूरा करो। तो उन्होंने एक अल्टीमेटम दी सर्बिया को जुलाई 23 में कि मेरा 11 डिमांड पूरा करो। अगर आप पूरा करते हो तो ठीक है, वरना हम आप पे आक्रमण करेंगे। सर्बिया ने क्या कहा, हम क्यों माने भाई। तो सर्बिया ने मना कर दिया, और जैसे ही मना किया, आक्रमण कर दिया ऑस्ट्रिया ने। ठीक है, डिक्लेयर द वॉर एट जुलाई 28, 1914। ओके, जुलाई 28, 1914 में 28 जुलाई 1914 में 1914 में ये वॉर छेड़ देते हैं किसके खिलाफ? सर्बिया के खिलाफ। कौन छेड़ता है? ऑस्ट्रिया हंगरी। याद रखिएगा, ऑस्ट्रिया हंगरी इनके खिलाफ आक्रमण कर देता है। जैसे ही आक्रमण करता है सर्बिया के खिलाफ, रसिया उसकी मदद करने के लिए आ जाता है, और जैसे ही रसिया उसकी मदद करने के लिए आता है, ऑस्ट्रिया हंगरी की मदद करने जर्मनी पहुंच जाता है। कहते हैं ना कि भाई देखो यार, मारपीट हो गया तो कोई चलो भाई हम भी चलते हैं, तुमको किसे मार देगा हम देख लेते हैं। तो इस तरह से देश आपस में मिलते चले गए। ठीक है, और रसिया के साथ और भी देश आते चले गए। इधर जर्मनी ऑस्ट्रिया एंट्री कर गया। जैसे ही जर्मनी एंट्री किया तो रसिया के साइड में फ्रांस एंट्री कर दिया। ओके, फ्रांस एंट्री कर दिया। अब जर्मनी के ट्रूप्स जो थे वो धीरे धीरे टहलते हुए बेल्जियम तक पहुंच गए। जैसे ही बेल्जियम तक पहुंचे, उसी दिन ब्रिटेन भी क्या कर दिया, उसके पक्ष में एंट्री कर दिया। ओके, बेल्जियम एंट्री कर दिया। जैसे बेल्जियम एंट्री किया, रसिया एंट्री कर दिया, फ्रांस एंट्री कर दिया। ठीक है, सर्बिया, यानी सब एक तरफ से देश हो गए। ऐसे देश एलाइड पावर कहलाने लगे। और दूसरी तरफ सेंट्रल पावर, जिसमें कौन कौन थे? जर्मनी थे, ऑस्ट्रिया हंगरी। अब एंट्री होंगे दो और देश। ओके, दो और देश एंट्री करेंगे, और उसका नाम है टर्की और बुल्गारिया। ये टर्की और बुल्गारिया किसके पक्ष में आ जाएंगे? जर्मनी के पक्ष में, यानी सेंट्रल पावर में। अब सेंट्रल पावर में कौन कौन से देश हो गए, याद करिए, क्वेश्चन आ सकता है। तो सेंट्रल पावर में कौन कौन से देश हो गए? सबसे पहले एंट्री किया था ऑस्ट्रिया हंगरी, उसके बाद आया जर्मनी के बाद टर्की के बाद बुल्गारिया। ओके, देन उधर उसके तरफ जो एलाइड पावर थे उनकी तरफ कौन कौन आया? सबसे पहले किसके खिलाफ? सर्बिया के खिलाफ आक्रमण हुआ। सर्बिया की मदद करने के लिए पहुंचा रसिया के बाद आया फ्रांस के बाद आया ब्रिटेन। ओके, ये सारे देश एलाइड पावर का है। ओके, महायुद्ध हुआ, भयंकर सा वॉर, एक दूसरे के बीच 4 साल लंबा वॉर। ठीक है, इन सबके बीच हुआ भयंकर सा वॉर। हर एक फ्रंट पे, हर एक जगह पे, हर एक देश के किनारे ये लड़ाई हो रही है। रसिया तक भी पहुंच रहा है। ओके, तो रसिया में एक तरह से किसी तरह कहें तो मौसम बहुत काबिल तारीफ कर सकते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में रसिया को बचाने के पीछे तो मौसम एक आया, जिसकी वजह से रसिया का बहुत हाल, रसिया जो है
सफलतापूर्वक बचा और साथ ही साथ यूएसए की एंट्री हुई उस समय, और इस तरह से जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है 1918 में जाके समाप्त हुआ। बहुत लाखों की संख्या में, एक तरफ नहीं दोनों तरफ सैनिकों की मृत्यु हुई, लाखों की संख्या में लोग अपाहिज तक हुए, घायल हुए। ओके, और इस तरह की भयावह जो वॉर थी वो समाप्त हुई। यानी 1918 में जाके इस तरह के युद्ध जो है वो समाप्त हुए। यानी सब एक दूसरे के विपक्ष में एलाइड पावर, सेंटर पावर लगे पड़े हैं, लड़े पड़े हैं। ठीक, एक घटना है, मैंने कहा था ना इसके पीछे बहुत सारे कॉजेज थे, वो तो कॉजेज था ही, लेकिन ये एक घटना एक स्पार्क का रूप ले लिया, यानी एक इमीडिएट कॉजेज का रूप ले लिया। और इस घटना से एक बड़ा सा युद्ध हुआ 4 साल का, 1914 से लेकर 1918, यानी 1914 से लेकर 1918 तक का ये वॉर, जो कि बहुत ही भयावह वॉर हुआ। लाखों की संख्या में लोग मरे, लाखों की संख्या में संपत्तियां नष्ट हुई, बहुत सारी संपत्तियां नष्ट हुई, बहुत सारे देश बर्बाद हो गए। ओके, ना सिर्फ जीतने वाले देश बल्कि हारने वाले देश भी बर्बाद हो गए। ओके, तो ये सारे देश क्या हैं, प्रॉब्लम के शिकार हो गए। खैर, वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ 1918 में जाके, और वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ। इसके बाद कि इस तरह का वॉर ना हो तो कुछ लोग मिलके एक संस्था बनाए जिसे कहते हैं लीग ऑफ नेशन। ओके, तो ये जो घटना है वो मैं इस वीडियो में आपको समझा रहा हूँ कि सराजेवो क्राइसिस से किस तरह से वर्ल्ड वॉर इस्टेब्लिश हुआ। कल हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट डे पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इसका रिजल्ट क्या हुआ। ओके, मेन मुद्दा, मेन चीज़ यही है इस वर्ल्ड वॉर में। पहले हमने पढ़ा वीट कॉजेज क्या है, सेकेंड में इंपॉर्टेंट जो सराजेवो क्राइसिस यानी इमीडिएट कॉजेज है, और साथ ही वर्ल्ड किस तरह इस्टेब्लिश हुआ इसके बारे में पढ़ा। और तीसरा हम लोग पढ़ेंगे रिजल्ट क्या हुआ, लीग ऑफ नेशन क्या है और किस तरीके का इसका फॉर्मेशन हुआ। ये सब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह बने रहिए, लाइक करते रहिए और लोगों को शेयर करते रहिए, समझ में आया हो तो। ठीक है, तो साथ साथ में अगर कुछ नोट डाउन करते रहे तो साथ साथ में नोट डाउन करिए। ये सिर्फ पिन पॉइंट लिखा जाता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप अपने पेपर में भी लिखते हैं तो बहुत अच्छे नंबर आएंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।